देश के जैन समाज के संत शिरोमणि आचार्य 1008 श्री विद्यासागर की विनयान्जलि सभा को आज पूरे देश में एक साथ आयोजित किया, जिसमें फर्रुखाबाद जनपद के दिगंबर जैन मंदिर जोगराज स्ट्रीट में आयोजन किया गया। ये पूरे देश में आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग जैन समाज के मौजूद, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि शिवोम अंबर ने अपनी कविता के माध्यम से उनके चरित्र को लेकर चर्चा की। सुनिए उनकी जुबानी। आकाश से गिरा हुआ या पानी जैसे समुद्र में जाता है, सर्वदेव नमस्कारो। कहीं भी श्रेष्ठता को आप नमस्कार करें तो जिनेन्द्रम प्रति गच्छति, वो जिनेन्द्र के चरणों में जाकर के समर्पित है। ये श्रेष्ठता को नमस्कार क्या है? ये 5 नमस्कार हैं जो हम प्रातःकाल करते हैं, ये श्रेष्ठताओं को किए गए नमस्कार हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया। वो कहते हैं सबसे पहला नमस्कार है कि हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। अब अरिहंत का मोटा अर्थ तो हुआ दुश्मनों को मारने वाला, लेकिन यहाँ पर वस्तुतः उसका अर्थ है हमारे भीतर के जितने भी विकार हैं वो हमारे शत्रु हैं, और उन विकारों को नष्ट करके जो व्यक्ति सहज शांत उस दीपक की तरह जिसकी लौ एकमात्र स्थिर हो गई है वो बन जाता है, उसे अरिहंत कहते हैं। और उस अरिहंत को प्रणाम भी किया जा सकता है। और ऐसे अरिहंत कई हुए हैं, हमारे पास तो 24 की संख्या है। अन्य धर्मों के भी जो लोग इस बिंदु पर पहुंचे हैं वो अरिहंत ही हैं, इसलिए हम पहला प्रणाम अरिहंतों को करते हैं। दूसरा है सिद्ध, सिद्धों को प्रणाम। वे लोग जो कि साधना के माध्यम से उस बिंदु तक पहुंचे हैं जहां से अरिहंत की यात्रा प्रारंभ होती है, वो सिद्ध हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं ताकि उनका श्रवण वाला तत्व मन भीतर आ सके। और तीसरा है आचार्य। आचार्य क्या है? आचार्य वो है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति महावीर जैसे व्यक्ति से प्रार्थना की गई या महावीर जैसे व्यक्ति ने बोला तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई अरिहंत मौन रह जाए, वो तो अपने परम आनंद को प्राप्त हो गया। लेकिन आचार्य वो है जो अपने आचरण के माध्यम से बोलता है, जो हमारे पास अपने आचरण के द्वारा एक शिक्षा प्रकट कर देता है, ऐसे चलो, वह आचार्य है। हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वो हमें आचरण सिखाते हैं। वो आचरण जिसके विषय में अभी भाई सुरेंद्र सफल ने बात की, कैसे व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। और चौथा नमस्कार है उपाध्यायों के लिए। वो आचरण ही नहीं सिखाता, बोलता भी है, वो हमारे बीच में शिक्षक की तरह आता है। तो अरिहंत, सिद्ध